यार लड़की के बारे में बोल दूं, दिक्कत तो नहीं होगी? क्यों भाई, ये ठीक लग रहा हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक तो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा स्कैम तुम्हारे घर वाले चला रहे हैं कि सुबह उठोगे तो याद जल्दी होगा, सुबह उठोगे तो विद्या आएगी, सुबह उठोगे तो सरस्वती कृपा बरसाएगी। तो ये सब झूठ है। सच्चाई जो है वो मैं तुमको बताऊंगा। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी मेरा वीडियो देखो तो खाली हाथ मत बैठो, डायरी लेके बैठो और जो पॉइंट समझ में आए उसको लिख लो, क्योंकि यार इस कान से सुन के इस कान से निकालना नहीं है। और जो भी बात तुमको लगती है कि तुम्हारी लाइफ से रिलेटेबल है उसको कमेंट में लिख दो, तो तुम्हारे आंखों की मेमोरी और मसल मेमोरी साथ में काम करेगी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तुमको कहा जाता है कि सुबह उठा जाए, लेकिन मैं तुमको बता दूं, पढ़ाई करने के लिए बेस्ट इफेक्टिव टाइम की अगर बात की जाए तो वो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग की जाती है। हर इंसान का मैक्सिमम आउटपुट देने का टाइम अलग अलग होता है। किसी बच्चे को अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ने में अच्छा लगता है, तो किसी बच्चे को देर रात तक पढ़ना अच्छा लगता है। हर बच्चे की अपनी अपनी पढ़ने की स्टाइल होती है और तुम लोगों को अपनी स्टाइल पहचाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लोगों के एग्जाम 20 से 25 दिनों में आने वाले हैं। तो तुमको बता दूं, तुम लोग को मैक्सिमम नींद लेनी है 6 घंटे की। लोग अगर 8 घंटे 9 घंटे सो रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी बैंड बजनी तय है। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि कितने बजे सोया जाए, कितने बजे उठा जाए। अगर तुम अर्ली मॉर्निंग पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम लोगों को रात के 10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। तो इस तरह तुम्हारी 6 घंटे की नींद हो गई और उसके बाद सुबह 4 बजे से लगातार 3-4 घंटे की कंटिन्यू सिटिंग मार दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरी तरह हो जिसको रात में काम करना पसंद है और रात के टाइम में तुम्हारे काम में हाईएस्ट आउटपुट आता है, तो तुम लोगों को कम से कम जागना चाहिए रात के 2 या 2:30 बजे तक। 2:30 बजे रात में अगर सो रहे हो तो तुम्हें सुबह उठना है कैसे भी करके 8:30 बजे, क्योंकि लोग अक्सर धोखा देते हैं खुद को भी और घर वालों को भी। वो सोते हैं रात के 2:30 बजे और उठते हैं अगली सुबह 12 बजे। और जब घर वाले कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं मैं रात को देर से सोया था। भैया, घर वालों को बेवकूफ समझ के रखे हो तुम लोग क्या कि 6 घंटे की नींद की जगह तुम ले रहे हो अपने 11-12 घंटे की नींद और घर वालों पे एहसान जता रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रहा था। तो भाई ये सारे धोखे ना अब बंद कर दो, क्योंकि अब आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम। तो यहां पर धोखाधड़ी बंद, 6 घंटे काउंट करो। और तुमको लगता है कि भाई मैं उठ नहीं पाता हूं, तो जब भी तुम सोने जाओ रात के 2:30 बजे तो तुम्हारे घर वालों को पता तो है नहीं, तो अपनी मम्मी के बेड के पास एक पर्ची रख दो कि मैं सोया था रात के 2:30 बजे और मुझे सुबह 8:30 बजे कैसे भी करके उठा देना। तो इससे होगा क्या कि आप लोग जो खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपकी मम्मी आपकी बॉडी पे कंट्रोल कर लेंगी। और दूसरी बात, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एक रात को 2:30 बजे तक जगे, अब जग रहे हो 4 बजे तक और किसी दिन तो 10 बजे सो गए। ये काम मत करना, क्योंकि बॉडी को एक क्लॉक में सेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये 25 दिन है ना, ये तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इस टाइम में जगूंगा, इस टाइम में सोऊंगा, इस टाइम में खाना खाऊंगा, तभी तुम्हारी बॉडी जो है बेस्ट काम करेगी। क्योंकि तुम्हारी बॉडी एक रूटीन मांगती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको भूख लगती है, पर्टिकुलर टाइम पे उसको नींद आती है, पर्टिकुलर टाइम पे वो हाईएस्ट एनर्जी डिलीवर करती है। लेकिन तुम क्या करते हो, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसको बार बार चेंज करते हो। तुम यहां से खुश रहते हो कि भैया जब जग रहा हूं तब जग रहा हूं, जब सो रहा हूं तब सो रहा हूं, लेकिन तुम्हारी बॉडी अंदर ही अंदर घुट रही होती है, क्योंकि यार वो बोलती है कि मुझे कोई आदमी आदत ही नहीं पड़ने देता। जब मुझे भूख लगती है तब सो जाता है, जब मुझे सोना रहता है तो डांस करता है, जब डांस करना रहता है तो बाबूशोना करता है। तो ये वाली आदत अपनी बॉडी को ना पड़वाओ, एक पर्टिकुलर हैबिट में अपनी बॉडी को अब ढाल लो, क्योंकि 15-20 दिन लगते हैं एक बॉडी को ढलने में और 15-20 दिन के बाद आपकी बॉडी इसका मैक्सिमम आउटपुट देने लग जाती है। क्योंकि आप बॉडी क्लॉक से छेड़छाड़ करते हो, इसीलिए आप बिना काम किए दिन भर थके थके से रहते हो। तुमने कई बार अपने आप को ऑब्जर्व किया होगा कि यार आपको नींद बहुत आ रही है, कभी उबासी आ रही है, कभी आपको लेजी लग रहा है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि तुम अपनी बॉडी से बार बार छेड़छाड़ कर रहे हो। और जब भी तुम सिटिंग कर रहे हो तो अब ये जिस तरह की टाइम आ गया है, तुमको लगभग 2 से 3 घंटे की लगातार सिटिंग देनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर तुमने सिटिंग नहीं दी तो पढ़ाई कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे तुम टेबल से उठते हो तो टेबल पे दोबारा आने में बहुत टाइम लग जाता है। हमें लगता जरूर है कि हम सिर्फ सुसु करने उठ रहे हैं, हमें लगता जरूर है हम खाना खाने उठ रहे हैं, लेकिन आपका 5 मिनट का उठना लगभग आधा घंटा और 1 घंटे का गैप बन जाता है। और जब तुम दोबारा अपने टेबल पर आते हो तो माइंड को दोबारा से कंसंट्रेट करने में, माइंड को दोबारा से फोकस करने में फिर और टाइम लगता है। तो उठना अवॉइड करो, सारी चीजें अपने टेबल पे मंगा लो, पानी का बड़ा सा जग अपने पास रख लो और खाने के लिए कुछ स्नैक्स पास में रख लो, और हो सके तो सौंफ और मिश्री पास में रख लो कटोरी में।
ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी आती रहे और आपको उठने की जरूरत बार बार ना पड़े। तो कम से कम 2 से 3 घंटे की सीटिंग देनी ही देनी है। और कई लोग तो है ना पाप करने की आदत बना रखे हैं। कभी कभी तो लोग बेड पे लेट के या लुढ़क लुढ़क के पढ़ने की आदत डाल लेते हैं। भैया अगर आपकी ये आदत है तो आज लिख लो, आप लोग कभी भी 100% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर तुम लोगों ने आज ये हैबिट बना ली कि जब भी पढ़ूंगा तो सीधे बैठ के पढ़ूंगा, एक बैठने की प्रॉपर जगह बना लो। अभी भी 25 दिन है, कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम लोग आग लगा दोगे, लेकिन बैठ के सीधे पढ़ने की आदत डालो, आपका आउटपुट बहुत तेज जाएगा। अब तुम लोग का बोलना यह है कि तुम बात तो सही कर रहे हो राहुल भाई, लेकिन मुझे नींद बहुत आती है, मुझे आलस बहुत आता है। तो जब भी तुम्हें पढ़ते पढ़ते नींद आए, चाहे रात के 1 बज रहे हो या 2 बज रहे हो या कितने बज रहे हो, थोड़ा सा वर्कआउट कर लो। वर्कआउट मतलब मुझे जब नींद आती है और मुझे काम करना होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं मारता हूं 30 पुशअप, तुम 10 मार लो। लेकिन पुशअप मारने से क्या होगा ना, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और तुम्हारी नींद कुछ देर के लिए गायब हो जाएगी और तुम फिर से एनर्जाइज हो जाओगे। और मैंने तुमको पहले भी बोला है कि चार्ट वाली मेमोरी बहुत काम आती है। मतलब एक चार्ट में रीजन लिख दो, जब तुम्हारे पास जागने के लिए रीजन ही नहीं रहेगा तो तुम काय को जाओगे भाई। तो कई बार हमारी बॉडी है ना रीजन भूल जाती है, तो चार्ट में जहां तुम बार बार देखते हो वहां पे लिख दो कि भैया इस बार मुझे 100% का वादा निभाना है। और तुमको एक बात और बोल दूं, तुम्हारे आसपास की हर चीज बोलती है, तुम्हारा एटीट्यूड बोलता है, तुम्हारा बिहेवियर बोलता है, और आसपास की जितनी भी निर्जीव चीजें भी है ना वो भी चिल्ला चिल्ला के बयां कर देती है कि क्या होने वाला है। तुम्हारा जब एटीट्यूड नेगेटिव रहेगा, तुम अपने आलस्य से भरे रहोगे, दिन भर फोन पे बैठे रहोगे, स्टेटस चेक करते रहोगे, आईपीएल के स्कोर देखते रहोगे, तो भाई धीरे 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 तुम्हारे आसपास की चीज भी तुमको अपने लक्ष्य से दूर कर देगी। तो पहले तो अपना एटीट्यूड बदलो, और जैसे ही तुम अपना एटीट्यूड बदलोगे, यकीन मानो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड जो चाह रहा है वही तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी चाहेगा। और एक बात बता दूं, तुम्हारी सक्सेस के पीछे कॉन्शियस माइंड का एफर्ट होता है सिर्फ 10%, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का 90% होता है। जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से लेके हर चीज पॉजिटिव रहेगी और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ रहेगी, तो सबकॉन्शियस माइंड में भी यही बात आ जाएगी और उसके बाद जर्नी शुरू होती है 100% की। अब ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड तो वो जो तुम जो चाह रहे हो करना, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं सेट है, बिना बोले सेट है। जैसे कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है पांडे, लेकिन इतना अच्छा दोस्त होने के बाद भी ना, जब भी मैं मोबाइल पे उसका कॉल देखता हूं मैं बोलता हूं अरे यार इसका दोबारा कॉल आ गया। जब भी किसी लड़की का कॉल मेरे पास आता है तो मैं अलग ही खुश हो जाता हूं, अलग ही मेरा डोपामिन रिलीज हो जाता है, अलग ही खिलखिलाने लगता हूं, जबकि मेरा उस लड़की से कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि भाई किसी लड़की के कॉल बजे और एनर्जी डेवलप हो जाती है। ये होती है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तो तुम लोगों को अपना सबकॉन्शियस माइंड डेवलप करना है। तो बचे हैं बहुत कम दिन, लेकिन तुम लोगों को मेहनत करनी है जोरदार तरीके से, और इन 20-25 दिनों में अपना शेड्यूल बनाओ, बॉडी को क्लॉक के हिसाब से सेट करो। चाहे रात में जगो चाहे सुबह जगो, मैटर नहीं करता, लेकिन अपनी बॉडी को एक यूनिफॉर्म टाइम टेबल को फॉलो करना सिखाओ। यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो तुम्हारी बॉडी मैक्सिमम आउटपुट देगी। मैक्सिमम मतलब 40 में 40। आई होप आप लोग मेरी बात को समझेंगे। तो जो भी तुमको बात अपनी लाइफ से रिलेटेबल लग रही है उसको कमेंट करना मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर मारना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। यार लोगों को सच भी नहीं सुनना रहता यार। सोया नहीं हूं यार।